Today we will discuss about another type of static topology that is called mesh topology. The objectives of this topic will be that we will be able to introduce the mesh topology and what are the properties of a mesh topology. We also have the basic knowledge of that. First, व्हाट इज़ द मैश टोपोलॉजी. ठीक है, जब हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड विद अ डायरेक्ट लिंक. This topology creates a very reliable network but requires a large amount of cable and is difficult to administer. अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास हुआ करता है कि चूँकि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं तो उन कनेक्शंस के अंदर से सपोज कर लें अगर समटाइम्स अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, और फिर आपके पास जो जब नंबर ऑफ़ केबल्स ज़्यादा होती चली जाएंगी तो उस सूरत में क्या हो जाएगा आपका जो उसमें जो कास्ट है वो बेसिकली क्या हो जाएगी बढ़ जाती है. ठीक है, अब मैश टोपोलॉजी में हमारे पास जो चूँकि डायरेक्टली कनेक्टेड आपके पास हुआ करते हैं. ठीक है ना, हर नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ करती है. ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास जो आएगा कि जो नेटवर्क होगा वो बहुत रिलायबल हुआ करता है. ठीक है, सपोज कर लें अगर एक नेटवर्क के अंदर चार नोड्स हैं तो वो चार के चार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि अब उनके जो एजेस होंगे वो अब वो नोड डायरेक्टली किसी भी नोड के साथ क्या कर रही है कम्युनिकेट कर रही है. अब ये जब दे रहा है तो वो रिलायबल तो ज़रूर है लेकिन साथ ही क्या आ रहा है आपके पास वो कास्टली भी आपके पास आ रहा था. ठीक है, तो उस सूरत में फिर हमने क्या किया इस मैश के डिफरेंट वेरिएशंस भी आपके पास आती चली गई. ठीक है, अब वो आगे चल के हम देखते हैं कि अब इसमें जब जो मैश को टू डायमेंशनल के अंदर कर दिया या थ्री डायमेंशनल के अंदर कर दिया और या टोरस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरीके से टू डी टोरस के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो वो किस तरीके से किया वो आगे हम चल के देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैश के अंदर जो बेसिक है उसके लिए तो ये होगा कि इन अ ट्रू सेंस वो हर नोड दूसरे नोड के साथ क्या होगी डायरेक्टली कनेक्टेड होगी. ठीक है, अब यहाँ पे जो कास्ट है डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से वो आपके पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगी. अब यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस हाई लेवल के ऊपर होगी क्योंकि एक नोड एक से डायरेक्टली भी कनेक्टेड है अदर वो फेल भी हो जाए तो दूसरा अल्टरनेट पाथ उसके पास अवेलेबल हुआ करते हैं इस टोपोलॉजी के अंदर. ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस के हवाले से तो ये ठीक है लेकिन जो कास्ट आपके पास बढ़ जाती है. ठीक है, दूसरा ये है कि इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है कि उसको जो एडमिनिस्ट्रेट करना है या आप उसको जो ट्रबल शूट करना है वो आपके लिए क्या हो जाता है डिफ़िकल्ट आपके पास हो जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जब टू डायमेंशनल मैश है. ठीक है, वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाती है इज़ द एन एक्सटेंशन ऑफ द लीनियर अरे टू टू डायमेंशनल. यानी एक लीनियर अरे थी उसको बेसिकली क्या किया टू डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट किया तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी टू डायमेंशनल मैश आपके पास बन जाती है. अब इसी टू डायमेंशनल मैश क्या करते हैं कि इन अ लीनियर अरे ईच नोड हैज़ टू नेबर्स वन to its left and one to its right. ठीक है, if the nodes are at either end are connected we refer to it as a 1D torus or a ring. यानी आप यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर आपके पास एक लीनियर अरे है यानी नोड्स हैं और सपोज कर लें 5 नोड्स हैं तो 1 2 3 5 ये सारी की सारी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 1 और जो 5 लास्ट नोड थी अगर वो भी आपस में कनेक्ट कर दें यानी जो एंड वाली जो नोड्स हैं उनको भी अगर आप कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है टोरस बन जाता है. ठीक है, अब चूंकि ये वन डायमेंशनल था लीनियर अरे थी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 1D टोरस बन जाता है. अब जो टू डायमेंशनल अरे है तो टू डायमेंशनल मैश जो है उसको बुनियादी तौर के ऊपर जब हम उसके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा वो 2D आपके पास जो है वो टोरस आपके पास बन जाता है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो हुआ करते हैं कि जब हम इसमें बनाते हैं तो उस सूरत में
یہ ایک ایکسپینسو ہوا کرتی ہے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ ان تمام میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اور جو لارج نمبر آف کنیکشنز ہیں وہ بیسیکلی ہمیں ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ان اپلیکیشنز کے اندر جہاں پہ آپ کے لیے جو لارج اسکیل ڈیٹا سینٹرز اپلیکیشنز ہیں یا ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ہے، بیسیکلی اس کو ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ گرافیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 8 اے ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے، 2D آپ کے پاس جو ہے میش ہے، ٹھیک ہے، ریپ اراؤنڈ نہیں ہے۔ اب یہ سمپل 2D میش ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک رے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور کے اوپر اگر ہم پریویسلی اس کو دیکھیں تو ہم نے کیا کیا تھا کہ 2 ڈائمینشنل میش از این ایکسٹینشن آف دا لینئر ارے آف 2 ڈائمینشنز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اے پارٹ ہے اس میں 1 2 3 4 ریز تھی لینئرز، اور بیسیکلی ان کو جب آپ نے کنیکٹ کر دیا تو یہ 2 ڈائمینشنل کے اندر بیسیکلی ہم اس کو لے کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنیکشنز ہوئے۔ اب جب بی پارٹ کے اندر آئے تو بی پارٹ کے اندر دیکھیں کہ ہم نے اسی لینئر ارے کے اندر کہ وہ جو ایجز تھے کالم وائز آپ کے پاس وہ جو 4 کالم میں تھے تو ہر کالم کا جو اینڈ ایج تھا بیسیکلی اسی کالم کے ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور ہر رو کا جو سٹارٹنگ ایج ہے اس کو اسی رو کے لاسٹ ایج کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ اب جب یہ ریپنگ ہم نے کی تو اس صورت میں یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، 2D ٹورس آپ کے پاس آ گیا۔ اور سی جو ہے یہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 3D میش ہے، اس میں ود نو ریپ اراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیوب کی فارم کے اندر ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایجز جو ہیں جو آؤٹر ایجز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میش کا بیسک اوور ویو تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اسٹیٹک کی اگلی کچھ ٹائپس کو دیکھیں گے۔